अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आ गए। तिहाड़ जेल में जमानत को लेकर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शाम को करीब 6:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। अभी कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर पहुंचे, जहां उनके परिवार के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आज जब केजरीवाल रिहा हुए तो उनके जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया और वो नारेबाजी करने लगे। केजरीवाल के जेल से बाहर आने की खुशी में पटाखे भी चलाए गए। दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पर भगवान ने उनका साथ दिया है, क्योंकि वो सच्चे हैं। केजरीवाल ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे, लेकिन उनके हौसले 100 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। ताकत 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती। केजरीवाल ने कहा है कि ये जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, देश के अंदर कमज़ोर करने का काम कर रही है, जिंदगी भर इनके खिलाफ वो लड़े हैं और आगे भी ऐसे ही लड़ते रहें। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज की। देश के बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद अब जेल से जमानत पर छूट गए हैं। पहली तस्वीर उनकी, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हुए, और जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो रहे थे तो उनकी पार्टी के सभी नेता, छोटे बड़े सभी नेता उनको लेने पहुंचे और गर्मजोशी के साथ, नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचे, आवास पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने अपने माता और पिता का आशीर्वाद लिया। अरविंद केजरीवाल से उनके परिजन भी मुलाकात कर रहे थे। तस्वीरें देखिए दोनों। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल जरूरी नहीं है कि देश जरूरी है। सुनिए अरविंद केजरीवाल के संकेत। आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है। केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। हेलो, देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं। हमें इसका मुकाबला करना है दोस्तों।
केजरीवाल की रिहाई पर दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के पूरे परिवार के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया, वहीं बीजेपी पर निशाना भी साधा। आम आदमी पार्टी के पूरे परिवार के लिए आज बड़ी जश्न का दिन है, खुशी का दिन है। मुख्यमंत्री जी को बेल मिली है और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। और जो निर्देश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिए उससे पूरे देश में एक संदेश जाता है कि लोकतंत्र और संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, सच्चाई की जीत होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रची गई, आज पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश का जवाब लोकतंत्र और संविधान के आगे जो उनकी तानाशाह है उसको एक जोरदार चमाटा पड़ा है। तो केजरीवाल को आखिर किन शर्तों पर जमानत मिली है, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि इससे पहले भी केजरीवाल की तरफ से तमाम प्रयास किए गए लेकिन जमानत नहीं मिल पाई। लेकिन आज अगर जमानत मिली है तो उसके पीछे का कारण है। एक एक कर मैं आपको ग्राफिक के जरिए बताता हूं। ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल को। गवाहों के संपर्क में वो नहीं रहेंगे, ये बात भी कोर्ट ने की। इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा है कि ऑफिस के अरविंद केजरीवाल नहीं जा पाएंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे, किसी फाइल पर वो साइन नहीं कर सकेंगे। केस पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से उनको रोका गया है। 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराए गए। ये तमाम सारी शर्तें आज जमानत के साथ साथ लगाई गई हैं। वहीं तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सिविल लाइंस में चंदगी राम अखाड़े के पास रोड शो किया। और जब रोड शो किया तो वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे थे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो थके नहीं हैं, वो डरे नहीं हैं, उनका हौसला टूटा नहीं है, बल्कि उनका हौसला 100% और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसके साथ बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। दिल्ली मीडिया के बीजेपी के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा है कि आज सुबह से न जाने दिल्ली में किस बात का उत्सव मन रहा है। एक अभियुक्त जो जेल से रिहा होकर आ रहा है वो कोई मुख्यमंत्री नहीं है। कोई मुख्यमंत्री रिहा हो रहा होता तो कल से वो मुख्यमंत्री ऑफिस जाता, सरकारी फाइलों पर साइन करता। लेकिन दिल्ली का विकास आज भी नहीं हो पा रहा है और कल भी नहीं होगा। कोई प्रशासनिक कार्य नहीं होगा, लेकिन उत्सव जरूर मनाया जा रहा है। सुनिए क्या कहा प्रवीण शंकर ने। तो वो कल से ऑफिस जाता, सरकारी फाइलों पे साइन करता। ऐसा कुछ नहीं होगा। दिल्ली का विकास आज भी नहीं हो रहा, कल भी नहीं होगा। कोई प्रशासनिक काम नहीं होगा दिल्ली में, मगर उत्सव मन रहा है। उस उत्सव को मनाते हुए आम आदमी पार्टी एक विशेष तरीके के पटाखे लाई है, जिसमें से शायद वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रोटीन, विटामिन निकल के जाएंगे। अभी 3 दिन पहले हमें बताया गया था कि पटाखों से दिल्ली में प्रदूषण होता है। बताने वाले गोपाल राय से मैं पूछता हूं, अब इन पटाखों से कुछ नहीं होगा क्या जो मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जल रहे हैं? मैं गोपाल राय को चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है, ईमानदारी है, तो या तो दिवाली पे जलने वाले पटाखों से भी प्रतिबंध हटाएं, रामलीला में जलने वाले पटाखों से भी प्रतिबंध लगाएं, या फिर इस कलयुगी रावण के जेल से छूटने पे जो पटाखे जल रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाए, उन्हें रोके और उन्हें जलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करे। वीडियो साक्ष्य हैं। इस बीच जब केजरीवाल शाम जेल से रिहा हो रहे थे, उस वक्त हमारे संवाददाता जावेद हुसैन तिहाड़ जेल से बाहर की तस्वीरों को हम अब तक पहुंचाया। आपको उस समय की उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त 177 दिन के बाद से दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर से निकल रहे हैं। ये पूरा भगवत मान का काफिला है। देख सकते हैं कि यहाँ से अरविंद केजरीवाल भगवत मान के काफिले के साथ यहाँ से निकल रहे हैं। पूरा काफिला जो है ये अरविंद केजरीवाल का यहाँ से निकला है भगवत मान और पंजाब के मुख्यमंत्री और इसके अलावा जो है तमाम जो नेता वो अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर रिसीव
केजरीवाल यहाँ से सीधा निकले हैं और ये पूरी उनकी सिक्योरिटी है भगवत मान खुद आगे बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल इसमें बैठे हुए हैं और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इसके अलावा तमाम आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो देखिए यहाँ से निकल गए यहाँ से। और 177 दिन के बाद से अरविंद केजरीवाल जो बाहर आए हैं, कोर्ट से जमानत दी गई है और 10 लाख के निजी मुचलके पर, उसके बाद बशर्त उनको छोड़ा गया है। और इस वक्त जो है दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर जाम लग गया और अब तिहाड़ जेल से वो बाहर निकले, पूरी उनकी जो एक प्रोटोकॉल है सीएम को लेकर वो यहाँ से निकले हैं और अब यहाँ से कुछ ही देर में जो बाकी समर्थक हैं वो यहाँ से बाहर आएंगे। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और इस बीच अपने संवाददाताओं के पास हम चलेंगे। मनोहर केशरी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए और आदित्य कुमार भी हमारे साथ मौजूद है। मनोहर, आम आदमी पार्टी में आज एक खुशी की लहर देखी जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिल गई है, लेकिन क्या हरियाणा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं? और अगर उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं तो वो उपस्थिति कैसी दर्ज होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तो गठबंधन हो नहीं पाया। क्या कांग्रेस के माथे पर शिकन है, क्योंकि वोट तो वो उन्हीं का काटेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल कितना इम्पैक्ट डालेंगे ये देखना तो दिलचस्प होगा, लेकिन इसके लिए रणनीति बननी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस में जो अरविंद केजरीवाल अंदर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, लेकिन साथ ही साथ वहां पर भगवंत मान मौजूद हैं, मनीष सिसोदिया मौजूद है, संजय सिंह मौजूद है। सभी लोग आगे की रणनीति पे चर्चा कर रहे हैं। एक कहा जाए उनकी मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग के बाद अगली प्लानिंग जो है आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा। हालांकि सबसे पहले मैं बताऊं तो जैसा कि अरविंद केजरीवाल पिछली बार भी उन्होंने किया था कि वो राजघाट जाते हैं, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाते हैं, वहाँ हनुमान का दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी दफ्तर जाते हैं। तो क्या यही प्लानिंग उनकी रहती है? कल भी वो इसी तरह से जाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और दूसरा, जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी के बीच जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ और सभी लोग यही कह रहे हैं इसका खामियाजा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या केजरीवाल कुछ खास जो विधानसभा सीट है वहीं पर रैलियां करेंगे या फिर क्या प्लानिंग होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी आदित्य, आप क्या मानते हैं, कांग्रेस इसे लेकर क्या सोच रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको एक अहम जानकारी जो है, जो इंटरनली कांग्रेस की तरफ से भी या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आ रही है। जैसे क्योंकि जिस तरीके से बात चल रही थी कि दोनों गठबंधन किए जाएंगे, लेकिन गठबंधन नहीं हुए, लेकिन एक रास्ता खुला हुआ है। चुनाव के बाद जिस तरीके से परिणाम आते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपनी मौजूदगी वहां दर्ज करवाती है या कांग्रेस पार्टी वहां पे जिस तरीके से मौजूदगी दर्ज करवाती है या जिस तरीके से बीजेपी मौजूद करवाती है अपनी, उसके अनुसार जो है एक रास्ता यह है कि चुनाव के बाद वो गठबंधन कर सकते हैं। और इसकी पूरी आशंका जो है वो जताई जा रही है। जो इंटरनल जितने भी सोर्सेज हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी या कांग्रेस की तरफ से भी, ये बात जो है निकल के सामने आ रही है। जिस तरीके से आज रिहाई हुई है, उस तरीके से पूरे आम आदमी पार्टी के अंदर में एक जो जोश है, जो मरा हुआ एक जो जोश था, वो दोबारा से जाग गया है। और जब मैं वहां पर था अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर में, तो मैं लोगों से बात कर रहा, जो कार्यकर्ता आए हुए थे, तो हरियाणा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या अच्छी खासी थी, महिलाओं की भी संख्या ज्यादा थी और पुरुष जो कार्यकर्ता थे वो भी लोग थे। और ऐसे लोग भी थे जो वहां चुनाव की तैयारी कर रहे थे। इसका मतलब साफ है कि चुनाव को लेकर के हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के आम आदमी पार्टी बहुत ही गंभीर है। वहां के कार्यकर्ता जो है वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे और वहां पे रोड शो करें। जैसे मनोहर सर ने कहा कि जिस तरीके से प्लानिंग अभी आगे की जाएगी कि आगे किन किन क्षेत्रों में, किन किन विधानसभा में, क्या सभी विधानसभा में वो जाते हैं या जहां पर उनको आशंका है कि जहां पर हमारी जीत जो है पक्के तौर पे हो सकती है, क्या वहां जाते हैं, ये भविष्य बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, भले ही बातचीत नहीं हो पाई चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर, लेकिन एक रास्ता खुलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, जिसमें यह है कि चुनाव के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोबारा एक साथ आ सकती है। वो परिणाम किस तरीके का होता है उस पर ये पूरा का पूरा मैटर जो है जो डिपेंड करता है किस तरीके से परिणाम आते हैं। एक तरफ जिस तरीके से
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुटकी भी ली थी इस पूरे मसले को लेकर के, और जैसे ही उन्होंने इस बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल के रिहाई को लेकर के बात कही, राजनीतिक सरगर्मी जो है शुरू हो चुकी थी, राजनीतिक बयानबाजी दोनों तरफ से शुरू हो चुकी थी। तो कल के बाद, कल जिस तरीके से, क्योंकि जब भी अरविंद केजरीवाल रिहा हुए हैं, रिहा होने के बाद में उन्होंने रैली किए हैं या लोगों से मुलाकात की है, भेंट की है, उसके बाद से जो है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भेंट किया। तो कल किस तरीके से स्थिति होती है, कल उनकी प्लानिंग क्या होती है? क्या वो पिछली बार की तरह ही हनुमान मंदिर जाते हैं, राजघाट जाते हैं और उसके बाद वो पार्टी कार्यालय संकेत तो जाते निकल हैं? कर आया, किस तरह की क्योंकि आम आदमी रणनीति होती पार्टी है? इसके पहले भी कई तरह के संकेत दे चुकी है। मनोहर केसरी हमारे साथ मौजूद है। मनोहर, हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इस फैसले को अपने तरीके से देख रहे हैं। यानी कि बीजेपी कह रही है पहले वो जेल के मुख्यमंत्री थे, अब बेल के मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम तो पहले से ही ये कहते आ रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र है और हम जो बात कहते आ रहे हैं आज वो बात कोर्ट में कर दी। यानी कि तोते का पिंजरे वाली बात को भी आम आदमी पार्टी जनता को एक बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रही है कि जांच एजेंसियों पे सीधा सीधा कोर्ट ने अगर व्यंग किया है, एक कमेंट किया है, तो इसे भी भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से आईने के तौर पर देखना चाहिए। किस तरह की चर्चा राजनीतिक हलकों में? देखिए, बिल्कुल इसे लेकर के विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिल गया है और विपक्षी पार्टियां इसे बुनाने में लगी हुई है। इसीलिए आज देखेंगे दिन भर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां इसे लेकर के तोता और मैना इन दोनों को कह करके संबोधित कर रहे हैं, यानी ईडी और सीबीआई को। लेकिन आज कोर्ट का जो ऑर्डर है, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा कोर्ट के ऑर्डर में दो चीजें हैं। जैसे हम पक्ष और विपक्ष पार्टियों की बात करते हैं, उसी तरह कोर्ट के ऑर्डर में दोनों चीजें हैं। तो जो पार्टियों को अपनी सहूलियत के अनुसार से अच्छा लगा वो बयानबाजी आज उन्होंने की, लेकिन इसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि शराब नीति घोटाला दिल्ली का है और जैसा कि कोर्ट ने भी कहा और आम आदमी पार्टी कह रही है, बीजेपी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम के ऑफिस नहीं जाएंगे तो सीएम दफ्तर को कौन चलाएगा? जो तमाम फाइल्स होते हैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक में तमाम दिल्ली से संबंधित मुद्दे होते हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव में 4 महीने का वक्त है। फरवरी में या लास्ट वीक ऑफ जनवरी में चुनाव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि अब इसे लेकर के क्या होगा। वहीं अगर आप इसका दूसरा पहलू देखें, जब बीजेपी के सभी विधायकोों ने राष्ट्रपति के पास अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी और राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले जो है तो राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजा और कहा है कि इस मामले को देखें कि क्या कुछ चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को अगर कोरिलेट करके आप देखेंगे तो इसका परिणाम जो है सो बहुत दूर तक जाएगा। क्या होगा अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं, क्योंकि जब जेल में थे फिर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक एंगल दिया है इसे लेकर के, तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि आखिरकार दिल्ली की राजनीति किस करवट बदलती है। जी आदित्य हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, अब चूंकि सभी राजनीतिक पार्टी ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, स्टार कैंपेनर उनके हो चुके हैं, सारी चुनावी तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी को ये नहीं पता था कि ठीक चुनाव के मुहाने पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी और अब वो मिल चुकी है। अब आम आदमी पार्टी किस तरह की स्ट्रेटेजी हरियाणा चुनाव को लेकर बना रही है? जी, एक बार एक ये चीज खास है कि जिस तरीके से पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे तो उन्होंने जितने दिन के लिए बाहर वो आए उन्होंने रोड शो किए थे, जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उन सभी में जाकर के उन्होंने रैलियां की थी, लेकिन उसमें बंदिशें जो उनके साथ में थी कि आपको एक सीमित समय के लिए ही आपको छोड़ा जा रहा है। तो उस दौरान उन्होंने उस तरीके से कार्यशैली अपनाई थी, उस तरीके का उन्होंने रोड शो किया था। लेकिन इस बार जो है परमानेंट उनको मिला हुआ है बेल, तो उसी तरीके से परमानेंट ही तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है परफॉर्म नहीं कर पाई थी दिल्ली में, खासतौर से कांग्रेस के साथ मिलकर के। तो उसी तरीके से वो देखते हुए हरियाणा में खासतौर से वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हरियाणा में वो कोशिश करेंगे कि अपनी ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति वहां पर वो दर्ज कर पाए। कितने लोग जीतते हैं, कितने लोग हारते हैं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रभाव डाल पाए। और अगर वो प्रभाव डालेंगे तो किसके वोट काटेंगे? कांग्रेस के वोट काटेंगे या फिर बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर का, शुक्रिया हम करेंगे आदित्य का, जो विस्तार से इस मसले पर हमें जानकारी